आपकी कुल देवी माँ शीतला है। हाँ जी। तो माँ शीतला को एक बार साल में एक बार पूजा कीजिएगा तो कितना ख्याल रखेगी? नॉर्मली इसके सोच बारे में भगत जी, हाँ, सोचने की बताया बात नहीं, है। किसी ने हाँ, भी नहीं बताया हमको, नहीं तो मतलब नॉर्मली परंपरा चली आ रही है ना। हाँ, ये परंपरा जो है ना गलत है, इसीलिए भटकते हैं कि तब जो समझता है कि तब कहता है आदमी क्या कि जो तकदीर में लिखा है वही होगा। हाँ, बस ये चक्कर है, हाँ, ये चक्कर हो जाता इसी है। पे टाल के रख देता है कि हमारे नसीब में नहीं था। कम से हाँ, लेकिन यह है सदियों से चलता आ रहा है कि सबका कुल देवता होता है, कुल देवी होता है, पितृ देवता होता है, तो इन सब चीजों को लेके साथ चलता है तो प्रॉब्लम नहीं रहता है। मान लीजिए दूसरे को देखिएगा बहुत खुशी है तो उसके कुल देवी का कृपा उसके ऊपर है। अच्छा। हाँ, तो हम आपको एक सलाह देंगे, भले मानिएगा तो ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो जिसको आप माँ शीतला को जैसे कुल देवी मानते हैं ना, हाँ जी। तो घर में जिस घर में रहते हैं अगर उसमें जगह है तो ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा रूम है तो एक पूजा घर बना लीजिए, या नहीं तो जिस घर में रहते हैं उसी घर में माँ शीतला का एक स्थान बना दीजिए। वहाँ पे फोटो मिलता है तो फोटो, नहीं तो ऐसे माँ शीतला के मंदिर जाइएगा, वहाँ से कुछ उठा के लाइएगा, पान फूल सुपारी लेकर जाइएगा। हम वो विधि बता देंगे आपको किस तरह कुल देवी लाई जाती है। अच्छा। हाँ, तो फिर लाइएगा उनका। सब प्रत्येक दिन सुबह में 9 बजे से पहले उनको जल देना है, शाम में एक दीपक अच्छा। प्रत्येक दिन लगाना है, तो जाके माने गृह कलेश मिटेगा, सारी परेशानी मिटेगी। माँ महीने 2 महीने देखेगी कि हमारा ख्याल कर रहा है तो माँ की कृपा आप पे बरसेगा। ठीक। हाँ, जैसे आप लोग बना के रखे हैं नियम, तो ये नियम ठीक नहीं है। आप ही सोचिए। हाँ, तो वह बात तो ठीक है भगत जी, मतलब किसी ने बताई भी तो नहीं है। हाँ, ये बातें हैं कि किसी ने बताई नहीं है। मान लीजिए हम किसी जिस चीज से हम काम लेना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा बाइक है, हाँ। उन बाइक से एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उनको तो खुराक चाहिए। हाँ, खुराक तो चाहिए। हाँ, मान लीजिए हम नहीं देंगे खुराक, दूसरा कोई देगा तो फिर वो चढ़ के जाएगा। हाँ, ठीक बात है। तो ठीक उसी प्रकार हमारी माँ है। जब हम माँ की ध्यान करेंगे, जल देंगे, समय से उनका ख्याल, माँ क्या लेती है? भाव लेती है, मन का भाव, पूजा लेती है, और क्या लेती है? ना और तो क्या लेती है, माँ तो भाव ही लेती है। इतने बड़े बड़े मंदिर बनता है, हजारों कुंटल प्रसाद बनता है, कभी माँ किसी के हाथ से खाई है एक प्रसाद? ना ना, एक अंश भी नहीं खाती माँ। तो माँ भाव लेती है, मन का भाव लेती है। ठीक बात है जी। हाँ, तो उन भाव से माँ की पूजा कीजिए, माँ की आराधना कीजिए, 1 साल में आपका जिंदगी बदल जाएगा। अच्छा। हाँ, जॉब भी हो जाएगा, जितना काम सोचते हैं सब हो जाएगा, लेकिन वही माँ की पूजा समय से कीजिए। माँ शीतला को मानते हैं, माँ शीतला इतनी दयालु है, तुरंत पिघल जाती है। अच्छा भगत जी, एक बात और बताओ आप जी, ये जिस तरह जमीन जायदाद के केस भी चल रहे हैं और हल नहीं हो रहे, तो इसके पीछे भी यही अड़चन है। हाँ, कुल देवी का कृपा नहीं है ना प्राप्त आप पे। अच्छा, मतलब कोई अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो उसका भी लाभ नहीं मिलता। नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगा। हम इतना बताते हैं, किसी मंदिर में जाके प्रणाम कीजिएगा ना, हाँ। वो भी सफल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पितृ अशांत है, पितृ नाराज है, उनको याद नहीं करते हैं, कुल देवता नाराज है, उनको याद नहीं करते हैं, तो मंदिर में जाने से क्या फायदा होगा? ठीक बात है जी। हाँ, नहीं, कुल देवता की नाराजगी के अलावा और तो कुछ नाराज नहीं होगा जी। नहीं और कुछ नहीं है। ये बोलिएगा कि हमारे पीछे कोई तांत्रिक कुछ किया कराया है, ये सब चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये जो शरीर में ये तो अगर आपको जो है स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हुई, शरीर में क्या परेशानी है? हाँ, ये शरीर में जो परेशानी है, दर्द बना रहता है, थोड़ा कब्जियत की भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन। हाँ, भूख नहीं लगता तो है, ये सब। इसका माँ का मतलब कोई स्थायी इलाज बताओ कि किस तरह भोग लगाना है, कैसे क्या करना है, तो इसके बारे में हमको स्थायी बताओ। हाँ, ये जो है बिल्कुल शांति हो जाए और रास्ता जो है ठीक ठाक हमको मिलता चला जाए। हाँ, अगर आप मानना चाहते हैं तो हम आपको क्लियर बताते हैं, आपको कृपा प्राप्त होगी, और खुद आप हमको बताइएगा 1 साल बाद कि गुरुजी आपसे ये बात सुने थे तो मेरा दिन बदल गया।
जरूर जरूर बताएंगे जी, क्यों नहीं हाँ बताएंगे। मतलब किसी को इतना बताया ही नहीं, बस ये जोत लगा दो, 31 दिन ये कर दो वो कर दो, और कुछ नहीं। हाँ नहीं, मान लीजिए हम, हाँ हाँ ठीक है, हम आपसे ही पूछते हैं और नॉर्मली आप जान सकते हैं कि किसी को सेवा देंगे तो ही वो हमें फल देगा। हाँ, ये तो है ही। हाँ, तो मान लीजिए किसी को 1 साल में याद करेंगे तो वो क्या हमको चाहेगा। हाँ, क्या हमको चाहेगा, ठीक बात है। जैसे गेस्ट आता है, एक दिन आया चल गया, तो गेस्ट गेस्ट ही रहता है ना। हाँ, ये तो है ही। हाँ, उनके लिए रोज खाना नहीं ना बनाई जाती घर में। तो इसके लिए सुबह किस टाइम फोन करूँ आपके पास? अब तो जो है आप दरबार में बैठे हो। अभी बता देते हम आपको, ये दरबार का ही काम है बताना। अच्छा अच्छा। मेरा काम ही है जन जन में जागृति लाना, भटके हुए को राह सही दिखाना। सही बात है जी। हाँ, तो मैं बता दूं, आप जिसको माँ शीतला को जैसे कुल देवी मानते हैं, आपको पता है, हाँ जी। तो आप जो है ना 1 2 3 मंगलवार के दिन आप माँ शीतला के मंदिर जाइएगा, जहाँ साल में 1 बार जाते हैं। अच्छा। वहां जाइएगा, साथ में लेके जाइएगा अगरबत्ती धूप दीप, ये सब सारी सामग्री लेकर जाइएगा, भोग लेकर जाइएगा, कुछ मिठाई, और मेन चीज आपको ठीक है बता, जी। हाँ मेन चीज बताते हैं, एक पान का पत्ता लीजिएगा, हाँ हाँ। एक सुपारी लीजिएगा, हम्म, 1 रुपया का सिक्का लीजिएगा, ठीक एक कोई मिठाई लीजिएगा, ठीक और लाल फूल लीजिएगा। ठीक। इतनी सामग्री लेकर, और एक हथेली बराबर रुमाल जितना कपड़ा होता है लाल में, हाँ हाँ। पूजा दुकान में मिलता है, वो कपड़ा ले लीजिएगा लाल। ठीक और जहाँ पे जाते हैं कुल देवी का स्थान पूजन के लिए, वहां जाइएगा, धूप अगरबत्ती जलाइएगा, दीपक जलाइएगा, और वह कपड़ा बिछाकर सारी सामग्री उस कपड़ा पे रख दीजिएगा, ठीक। लाल कपड़ा पे। और माँ शीतला से निवेदन कीजिएगा कि हे माँ, आप हमारी कुल देवी हो, हमें यह ज्ञात नहीं था कि हम आपकी पूजन किस प्रकार करें। ठीक आज मुझे ज्ञात हुआ है, आपके भगत के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हम आपको लेने आए हैं। आप जिस गुण से यहाँ पर रहते हैं, ठीक उसी गुण से हमारे घर चलिए, हम आपकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। आप हमारे कुल में जो है ना आने वाले दिनों में कृपा बनाना। इतना बात कह के ठीक वो पोटली जो है सामग्री, जितनी सामग्री है उस कपड़ा में बांध लीजिएगा। ठीक। दीपक अगरबत्ती छोड़ के बाकी सामग्री बांध लीजिएगा। हाँ, एक सिक्का, एक मिठाई, एक और सुपारी, हाँ पान। हाँ हाँ, ये सब बांध के लाना है, ठीक है। हाँ, मिठाई वहीं मिठाई चढ़ा दीजिएगा। ठीक हाँ, बाकी 4 चीजें बांध लीजिएगा, और पोटली ले आके आप अपने घर में किसी एक जगह पे स्थान उसको दे दीजिएगा, वह पोटली रख दीजिएगा। ठीक और पोटली रखने के बाद जो है, प्रत्येक दिन शाम में सूर्य अस्त माने सूर्य जो डूबता है उसको क्या बोलते हैं, सूर्य अस्त जो होता है, हाँ, सूर्यास्त। हाँ सूर्यास्त से पहले एक दीपक जलाइएगा प्रत्येक दिन घर में। ठीक ठीक ठीक। प्रत्येक दिन जितना दिन जीवित रहिएगा, आने वाले बच्चों को भी बताइएगा, अच्छा। हाँ कि हमारी पूजा ऐसे होती है, ऐसे पूजा करना, माँ शीतला हमारी कुल देवी है, इस तरह बताइएगा। और सुबह में 9 बजे से पहले, चाहे आप स्नान किए हो अथवा नहीं किए हो, हाथ पैर धो लीजिएगा, श्रद्धा से थोड़ा सा जल लेके माँ को अर्पित कर दीजिएगा, जल अर्पण करना। ठीक। अच्छा। हाँ, जल दे दीजिएगा 9 बजे से पहले, एक समय होती है ना हर सब चीज की। हाँ हाँ। हाँ, तो सुबह में 9 बजे से पहले जल दे दीजिएगा। आप 1 महीना कीजिए और उसका रिजल्ट हमको खुद बताइएगा ठीक। कि सब चीज बदल गया है। अच्छा, इसके लिए मतलब भोग भाग भी रखना है क्या भगत जी? भोग आपके इच्छा पर डिपेंड है, माँ वही लेती है भाव। जो जल देने जाइएगा ना, दीपक जलाने जाइएगा ना, हाँ हाँ। तो माँ जो है ना, यही इतनी की भूखी है। माँ भोग भोग कुछ नहीं लेती है, भोग तो अपना मन का है देने का। ठीक है, वो सामान लेके और रूम में मतलब चौकी के ऊपर रख के सुबह हाँ या शाम हाँ दोनों टाइम दीपक जलाना है और जल देना है। हाँ,
देखिए कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने लगेगा माँ शीतला का। माँ जो नाराज है वो खुश हो जाएगी और आपकी मन चाह और आपको जो चाहिएगा सो होगा, समय से होगा। ठीक। हाँ। इसके अलावा और कुछ नहीं करना भगत जी?